वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे थे। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम बहुत गरीब हैं। हमें बहुत गुस्सा लगता है जब वो कहते हैं हम गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं या हम गरीबी बन के जीना चाहते हैं। भाई, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो गरीब बन के घर में पैदा हुए हो या तो गरीबी के कारण मर जाओ, या तो हाथ में कटोरा ले लो, या फिर एक काम करो, एक तीसरा भी तुम्हें विकल्प बताता हूँ, हाथ में किताब ले लो। ये तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास। या तो साले गरीबी के कारण मर जाओ, या तो गरीबी से ऊपर उठने की कोशिश करो। ये दो तीन विकल्प हैं तुम्हारे पास। खैर चलो आओ, आते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जो हम प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ाया था उसमें उतना कॉन्फिडेंस मज़ा नहीं आया था। आज हम फिर से उसी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने बताया था टेस्टिस के बारे में और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में और उससे एसोसिएटेड डक्ट्स के बारे में। उसके बाद हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया में आपको पेनिस के बारे में बताया था। पेनिस में यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उससे एसोसिएटेड सेमिनल वेसिकल के बारे में बताया था। आज हम जरा टेस्टिस को काटते हैं। क्या? टेस्टिस को जरा काटते हैं। ये सपोज कीजिए ये टेस्टिस है। क्या है ये? टेस्टिस है। अब जरा हम लोग टेस्टिस को क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं। क्या ये टेस्टिस? अच्छा, टेस्टिस का एक चीज़ हम आपको बता दें, जो टेस्टिस का लेंथ होता है, क्या चीज़? जो लेंथ होता है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। कितना हो सकता है? 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। और जो इसका विड्थ होता है, जो चौड़ाई होती है, ये 2 से लगा करके 3 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 2 से लगा करके 3 सेंटीमीटर तक होती है टेस्टिस। हमने टेस्टिस को ऐसे रखा, इसको ऐसे काटा। ठीक है? ऐसे काटने पर हमको टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट दिखेगा। क्या दिखेगा हमको? कंपार्टमेंट दिखेगा। ठीक है, ये देखो बाबू, कंपार्टमेंट दिखेगा हमको। ये हमने टेस्टिस बना दिया। ये छोटे छोटे आपको इसमें ऐसे कंपार्टमेंट दिखेंगे। ठीक है, ये देखिए कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। इन कंपार्टमेंट को ही, ये जो छोटे छोटे डब्बे दिख रहे हैं, इन डब्बों को ही हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। क्योंकि ये टेस्टिस के अंदर है ना, इसीलिए इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। तो जल्दी से इनका नाम लिखो, टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या हो गए ये? टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गए। अच्छा, अब जरा हम टेस्टिकुलर लोब्यूल के भी अंदर जरा हम देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के भी अंदर हम देखते हैं छोटी छोटी पतली पतली नली मिलती है, डक्ट मिलती है, और इनका नंबर 1 के अंदर 1 से लगा करके 3 तक मैक्सिमम हो सकता है। ये देखो, 1 नली, ये 2, किसी किसी में 1, किसी किसी में 2, किसी किसी में मैक्सिमम ऐसे 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक, तो ये जो हमने रेड कलर से बनाया है टेस्टिकुलर लोब्यूल के भी अंदर, इनको हम बोलते हैं सेमनीफेरस। सेमनीफेरस, सेमनीफेरस टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? सेमनीफेरस टिब्यूल बोलते हैं। ओके, अच्छा, सेमनीफेरस टिब्यूल का नंबर 1 टेस्टिकुलर लोब्यूल में, यानी कि अगर हम इसको 1 पेन मान ले, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, तो ये पेन का नंबर टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया। अच्छा, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर जो होता है वो होता है 250 इन ईच टेस्टिस। किसमें? ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस में। ओके, प्रत्येक टेस्टिस में कितना होता है इसका नंबर? 250 होता है। तो दोनों टेस्टिस में कितना हो गया? ये आपसे न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक टेस्टिस में अगर 250 हो गया तो दोनों टेस्टिस में कितने हो गए? 500 हो गया। कितना हो गया? ये 500 हो गया। और एक पेन के अंदर रिफिल कितना पड़ा हुआ है? एक पेन के अंदर रिफिल हमने बताया कि यानी कि सेमनीफेरस टिब्यूल का नंबर 1, 2, 3 हो सकता है। ठीक है, जैसे ये एक पेन है, इसके अंदर एक रिफिल भी पड़ा,
अगर एक रिफिल मानेंगे तो एक रिफिल होगा, मैक्सिमम कितना रिफिल रख सकते हो आप, 3 रिफिल रख सकते हो। और उन्हीं रिफिल्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो अब ये यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर एक टेस्टिस का पूछा जाएगा, एक टेस्टिस का, तो 250 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, 250। अगर मैक्सिमम वैल्यू हम लेते हैं 3 तो कितना हो जाएगा, 25 तियाँ 75, ठीक है, 25 तियाँ 75, यानी कि 250 से लगा करके कितना हो गया, 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर हो गया। दोनों टेस्टिस में बता दो, इसका क्या कर दो, डबल कर दो, ये 500 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यानी कि दोनों टेस्टिस में अगर हम बात करें 500 से लेकर के 1500 रेंज हो सकती है। और एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल 250, दोनों टेस्टिस में 500, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक टेस्टिस में 250 से लगा करके 750 तक हो सकता है, और दोनों टेस्टिस में 500 से लगा करके कितना हो सकता है, 1500 यानी कि 1500 हो सकता है। अच्छा, ये हमने बता दिया नंबर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब जरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे मान लीजिए ये है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर की जगह होती है, यानी कि हमारे कहने का मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये जो जगह होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, इस जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और इसी स्पेस में एक स्पेशलाइज्ड तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, इसी स्पेस में एक स्पेशलाइज्ड तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, जिनको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई गई, इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, या इन्हीं को स्पेशल नाम हम लोग बोलते हैं लीडिक सेल। क्या बोलते हैं इनको, लीडिक सेल बोलते हैं। तो इन स्पेस में ये जो ब्लैक कलर का आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इन्हीं को हम बोलते हैं लीडिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसी को हम लोग लीडिक सेल बोलते हैं। ठीक, इतना हो गया, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल बोलते हैं। अच्छा, अब जरा हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखें, किसके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखेंगे, तो हमको 2 तरीके की सेल्स देखने को मिलेगी। एक तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सटी हुई होगी, यानी कि इस पर चिपकी हुई होगी, इस वाले सेल को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोगोनियल सेल बोलते हैं। और इसी के अंदर ये बीच बीच में सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं इसको, सर्टोली सेल बोलते हैं। तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोली सेल, ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं। और 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल पाई जाती है, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल बोला जाता है। ओके, तो ये अब देखिए, यही हम बता रहे थे आपको, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये बाहर निकल करके ऐसे रेटेड टेस्टिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसे ये बाहर निकल के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को पकड़ के आपके सामने दिखाएंगे। क्या, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को हमने पकड़ लिया, सामने दिखाएंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, डाइसेक्शन करेंगे। डाइसेक्शन का मतलब जरा डिटेल स्टडी इसका करते हैं। अब देखिए, ये सपोज कीजिए हमारे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। क्या है ये, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ओके, ठीक है भैया, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने बताया, क्या, सॉरी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं, ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। क्या है ये, टेस्टिकुलर लोब्यूल है।
अब टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बताया कि एक से लगा करके 3 रिफिल रख सकते हैं। रिफिल का मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल रख सकते हैं। तो ये देखिए हम 3 बना दे रहे हैं इसमें, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 क्या हो जाएंगे इसका, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। और हमने बताया यहाँ की जो जगह होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में हमने बताया क्या रखी होती हैं, स्पेशलाइज सेल रखी होती हैं जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या बोलते हैं लीडिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लीडिक सेल बोलते हैं, लीडिक सेल बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम बताएं कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर 2 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर सेल्स पाई जाती हैं, उनका नाम क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर जो सेल्स पाई जाती हैं उनका नाम क्या होगा। तो हमने बताया स्पर्मेटोगोनिया सेल होगी, यानी कि इसका नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनियल सेल। और यहाँ पर दूसरे तरीके की सेल्स भी पाई जाती हैं इसी के अंदर, जिनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर पाई जाएंगी। इतना नोट कीजिए जल्दी से। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमको लेडिक सेल मिला, स्पर्मेटोगोनिया सेल मिला, सर्टोली सेल मिला। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लगा करके 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल मिला। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनियल सेल और सर्टोली सेल मिला। और 2 सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। और उसमें स्पेशलाइज तरीके की सेल्स होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं या सेल्स ऑफ लीडिक बोलते हैं, या इसी को हम लोग लीडिक सेल बोलते हैं। अब देखिए सबका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन सबका बेटा ये होता है कि जो आपका स्पर्मेटोगोनियल सेल होता है, इस पर फोकस कीजिए, जो आपका स्पर्मेटोगोनियल सेल होता है वो बनाएगा आपका स्पर्म। क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा का बनना oogenesis, तो स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये बनेगा कैसे, इसको हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 46 क्रोमोजोम से 23 क्रोमोजोम में जाना है। क्योंकि आपको भी पता स्पर्म कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कैसी होती है, डिप्लॉयड होती हैं। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में जाने के लिए कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हमको कराना पड़ेगा। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी खाली जनरल वे में जान लीजिए कि स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है स्पर्म को बनाएंगे, राइट। अब देखिए जो ये सर्टोली सेल है ये बाबू किसका फंक्शन करती है। तो जब स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म जब तक बनाएगी तब तक न्यूट्रिशन कौन देगा, उनको पोषण कौन करेगा, उनको खाना कौन खिलाएगा, उनको एनर्जी कौन देगा, तो उनको एनर्जी सर्टोली सेल देंगी। यानी कि सर्टोली सेल न्यूट्रिटिव टाइप की सेल होती हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। क्या करेंगी, नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग स्पर्म को। अच्छा याद कीजिए जब हम आपको प्लांट यही चीज़ पढ़ाए थे, प्लांट में डेवलपिंग एंथर को या पॉलन ग्रेन को वहाँ पर किसने न्यूट्रिशन दिया था, वहाँ पर टैपिटम सेल दिया था। क्या, टैपिटम सेल। तो यहाँ पर नोट करके हम लोग लिखेंगे कि टैपिटम सेल जो है प्लांट में, टैपिटम सेल। देखो देखो कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो है आपके क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है। तो ट्रेंड बदलने का मतलब वो क्वेश्चन कहाँ से नए नए क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे भाई, आउट ऑफ सिलेबस तो लाना नहीं है, उनको लाना तो किताब से ही है। तो वो क्या करेंगे, आपको कंपैरेटिव स्टडी करवाएंगे। जैसे प्लांट में टैपिटम सेल देता है, उसी तरीके से आपके सर्टोली सेल एनिमल में प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन को करता है। तो ये बताइए दोनों को अगर पूछ लिया जाए आपसे कि टैपिटम और सर्टोली सेल आपस में क्या हैं,
एनालॉगस ऑर्गन है या होमोलॉगस ऑर्गन है। तो हम आपको बताएं कि टैपेटम और सर्टोली सेल का देखिए फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम होने का मतलब कि यहाँ पर दोनों न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग होता है। तो अगर फंक्शन सेम हो गया, ओरिजिन अलग अलग हो गया, तो उस केस में ये कहलाएंगे एनालॉगस ऑर्गन। क्या कहलाएंगे बाबू? एनालॉगस, एनालॉग होंगे, एनालॉगस ऑर्गन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एनालॉगस ऑर्गन। तो रेडी हो जाइए इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए, या इन सारे क्वेश्चन से भिड़ने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक। इसीलिए कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। दोस्त, सफलता का हम आपको बताएं कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितने अंडे फंडे बताए जाते हैं ना, सब आपके फंडे बेकार हो जाएंगे एग्ज़ाम में। इसीलिए हम कहते हैं सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो अभी भी टाइम है, लग जाइए, मेहनत कीजिए। ओके, मेहनत के अलावा आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। नहीं तो बताया ना भाई, कटोरा लेकर के खड़े हो जाइए, भाई हम गरीब हैं। अब देखिए, सर्टोली सेल आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इस स्पर्म को, और स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म बनाएगा। तो अब भगवान ने यहाँ पर लीडिंग सेल क्यों दिया? ठीक है, तो हम आपसे बताएं, ये जो लीडिंग सेल होती है, ये जो इंटरस्टिशियल सेल होती है, ये आपके एंडोक्राइन नेचर की होती है। एंडोक्राइन नेचर का मतलब इनसे हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। इनके द्वारा निकाले गए हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एंड्रोजन बोलते हैं। और हमारी बॉडी में मेन एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन, एंड्रोजन भाई बड़ा पार्ट है। एंड्रोजन एक बड़ा गट्ठर होता है। अगर इस गट्ठर को हम ज़रा खोलें, ठीक है, अरे भाई एंड्रोजन में कई सामान होते हैं, एंड्रोजन में कई हार्मोन होते हैं, लेकिन जो मेन एंड्रोजन होता है, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, उस एंड्रोजन का नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम होता है? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, तो इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये कैसे? आपके फैटी नेचर का होता है। फैटी नेचर का होता है। फैटी नेचर का मतलब ये लिपिड डेरिवेटिव होते हैं। भाई अब जब आपको हम हार्मोन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पढ़ाएंगे हार्मोन लिपिड नेचर का भी हो सकता है, हार्मोन अमीनो एसिड के भी बने हो सकते हैं, हार्मोन जो होते हैं आपके फैटी नेचर के भी हो सकते हैं, हार्मोन जो हैं आपके स्टेरॉयडल नेचर के भी हो सकते हैं। तो ये फैटी नेचर कह लीजिए, चाहे स्टेरॉयडल नेचर के कह लीजिए। क्या? स्टेरॉयडल, स्टेरॉयड डेरिवेटिव स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। ठीक है, स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं टेस्टोस्टेरॉन। अब हम आपको बताएं ये टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है। टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन होता है, अगर सही मायने में पूछा जाए, मैन के केस में, किसमें? आदमियों के केस में ये लाता है हमको गुस्सा, एग्रेसिवनेस। क्या लाता है ये? एग्रेसिवनेस। अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा है मतलब आप आदमी नहीं है, कुछ और हैं थर्ड जेंडर वाले। ठीक, तो एग्रेसिवनेस लाता है कौन? आपका टेस्टोस्टेरॉन। यही टेस्टोस्टेरॉन फीमेल के अंदर बहुत कम पाया जाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा कूल स्वभाव की होती है। गरमाता कौन है? हमेशा गरम, गुस्सैल किसका स्वभाव होता है? किसका स्वभाव होता है? एंड्रोजन की वजह से, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से आदमी का। इसीलिए क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक बुल है, क्या है? बुल है, और एक ऑक्स है। बुल का मतलब सांड और ऑक्स का मतलब बैल। ठीक है, अच्छा कुछ लोग तो पहले कंफ्यूज हैं कि बुल और ऑक्स क्या चीज़ होता है। हम आपको बताएं, बुल और ऑक्स, ठीक है, ऑक्स पहले बुल ही होता है, ठीक, लेकिन बुल के अंदर आर्कियोडेक्टमी कर दी जाती है। आर्कियोडेक्टमी का मतलब उनके टेस्टिस काट दिए जाते हैं। ठीक है, टेस्टिस काटने के बाद वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? विनम्र हो जाता है, यानी उसको गुस्सा नहीं आता, तो वही क्या बन जाता है? बैल। अरे भाई बैल है तभी तो हम उससे खेत जुतवा रहे हैं बेवकूफ़ बना करके, नहीं तो सांड दौड़ा दौड़ा के मारता है। बताओ, तो सांड जब दौड़ा दौड़ा के मारता है, उसका जितने सांड गुस्से हैं उनको सबके आर्कियोडेक्टमी कर दो। आर्कियोडेक्टमी करने का मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को काट करके निकाल दीजिए, देखिए वो एकदम सीधे बन जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पहले क्या पूछा जाएगा? बुल और ऑक्स जो होते हैं, बुल जो होता है गुस्सैल होता है, ऑक्स विनम्र क्यों होता है, सीधा साधा क्यों होता है? क्योंकि
बुल में टेस्टोस्टेरॉन फंक्शनल होता है क्योंकि इसके पास टेस्टिस होता है, और ऑक्स में हम लोग क्या करते हैं, आर्कियोडेक्टमी करके, अरे भाई रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड द आर्कियोडेक्टमी। ठीक है, एक दिन हम इसका पूरा आपको लेक्चर बनाएंगे, किसका काटना क्या कहलाता है। आर्कियोडेक्टमी होता है, ग्लॉसोक्टमी होता है, वैसेक्टमी होता है, ट्यूबेक्टमी होता है, हिस्टेरेक्टमी होता है। तो ये पूरा हम आपको एक चार्ट दे देंगे जिससे बड़े ही आसानी से उसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। और टेस्टोस्टेरॉन इसमें नॉन फंक्शनल होता है, किसमें, ऑक्स में, क्योंकि भाई टेस्टिस है, टेस्टिस नहीं है, ना है उसके पास बांस, ना है उसके पास बांसुरी, तो कैसे बजाएगा बांसुरी वो। ठीक है, तो बुल और ऑक्स, यहीं से आपके टेस्टोस्टेरॉन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए टेस्टोस्टेरॉन एग्रेसिवनेस लाता है, पहली बात। अच्छा, मेल के केस में क्या होता है कि मेल के केस में स्पर्म उसके प्यूबर्टी पर बनता है, और प्यूबर्टी लगभग 18 साल पर आती है। कितना, जब वो 18 साल का हो जाता है तब जा करके प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी का मतलब उसके अंदर स्पर्म पहले से ही नहीं बनता है। जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसके स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म बनाने लगते हैं। कब, 18 ईयर्स पे। तो 18 ईयर्स के बाद ऐसा क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल ये स्पर्म बनाने लगती है, यानी कि इनको ट्रिगर कौन करता है, बताता कौन है, स्पर्मेटोगोनिया जो सो रही हैं इनको जगाता कौन है, ए उठो 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 उठो, तुमको स्पर्म बनाना है। 18 साल के बाद कौन जगाता है, तो जगाता कौन है, टेस्टोस्टेरॉन ट्रिगरिंग कर काम करता है। यानी कि टेस्टोस्टेरॉन किस पर काम करता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल पे। कहता 18 साल पे, कहता उठो उठो उठो, तुमको क्या बनाना है, स्पर्म बनाना है। तो ये ट्रिगर का भी काम करता है यहाँ पर, ट्रिगरिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा टेस्टोस्टेरॉन भी क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन पर भी किसका इफेक्ट पड़ता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का इफेक्ट पड़ता है। किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे कहाँ पर होता है, ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे LH और FSH हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, LH और FSH। L फॉर LH, L फॉर लीडिंग सेल। तो LH लीडिंग सेल पर काम करता है, तो तुरंत लीडिंग सेल एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन बनाने लगता है। ठीक है, LH लीडिंग सेल पर काम करता है, और FSH देखिए बीच में S आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये सर्टोली सेल पर काम करेगा। किस पर काम करेगा, ये सर्टोली सेल पर काम करेगा। तो याद रखिएगा, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड वाले हार्मोन होते हैं वो कंट्रोल करते हैं किसको, हमारे रिप्रोडक्टिव वाले सेल को। भाई इसीलिए तो इसको मास्टर बोला जाता है। मास्टर नहीं होता तो ये कैसे इसको कंट्रोल करता। देखिए चाबी इसी के पास है, LH लेडिक सेल पर काम करेगा। जैसे ही लेडिक सेल को धक्का मारेगा, ठीक है, कहेगा अब तुम फंक्शनल हो जाओ, तो लेडिक सेल क्या बनाने लगेगा, एंड्रोजन। और वही एंड्रोजन तुरंत सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर आएगा, कि सॉरी स्पर्मेटोगोनिया सेल पर आएगा, स्पर्म बनाने लगेगा। और FSH किस पर वर्क करेगा, सर्टोली सेल पर। याद करने का ट्रिक, L फॉर LH, L फॉर लीडिक सेल, FSH बीच में S आ रहा है, इसीलिए इसका मतलब ये सर्टोली सेल पर काम करेगा। ठीक, अब देखिए सारा का सारा, अब जैसे ही यहाँ पे स्पर्म बन जाता है, क्या होता है, जैसे ही ये स्पर्म बन जाता है, जैसे ही स्पर्म यहाँ पर देखिए बन जाता है, वैसे ही ये स्पर्म कहाँ इकट्ठा होता है। जैसे ही ये स्पर्म बन गया, ये स्पर्म इकट्ठा होता है, ये स्पर्म इकट्ठा होता है हमारे यहाँ पर, कहाँ पर, सेमिनल। ये क्या है, सेमिनल वेसिकल में। कहाँ पर इकट्ठा होता है, सेमिनल वेसिकल में इकट्ठा होता है। ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल में स्टोर होता है। किसके थ्रू आता है, वास डिफरेंस के थ्रू। ये जो आपका वास डिफरेंस वाली नली है, वास डिफरेंस वाली जो नली होती है, इसमें स्पर्म आता है। यहाँ से स्पर्म चला, टिक 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 टिक, यहाँ से स्पर्म चला, स्पर्म यहाँ नली से आते आते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैच्योर हो जाता है। यानी कि वास डिफरेंस का काम एक तो है ट्रैक प्रोवाइड करना, यानी कि रास्ता देना स्पर्म को यहाँ तक आने के लिए, और दूसरा इसके मैच्योरेशन का भी काम करता है।
मैच्योरेशन का भी काम करता है। कौन? वास डिफरेंस। और मैच्योर होने के बाद ये सेमिनल वेसिकल में आकर के हमारा स्पर्म जो होता है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्पर्म स्टोर हो जाता है। और देखिए सेमिनल वेसिकल से हम आपको बताएं सेमिनल फ्लूइड निकलता है। क्या निकलता है बाबू? सेमिनल फ्लूइड निकलता है जो कि वाइटिश कलर का होता है। किस कलर का होता है? जो कि आपके वाइटिश कलर का होता है। और इस सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या होता है? सेमिनल फ्लूइड में पहली बात तो ये, क्या पहली बात तो ये, पहली बात तो ये जो टिक्कन टिक्कन चलती है, नहीं, पहली बात ये कि जो सेमिनल फ्लूइड होता है वाइटिश कलर का होता है और इसमें फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज शुगर होता है। और इसमें क्या होता है? कैल्शियम आयन होते हैं। क्या होता है? कैल्शियम आयन होता है। और कुछ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि मिला दिए जाते हैं किसमें? स्पर्म में। यानी कि स्पर्म जो आपके टेस्टिस से आया है इसमें सेमिनल फ्लूइड मिला दिया जाएगा जो कि सेमिनल वेसिकल के द्वारा सिक्रीट किया जा रहा है। सेमिनल फ्लूइड। भाई सेमिनल फ्लूइड तो बड़ा टर्म है ना। सेमिनल फ्लूइड को खोलोगे तो उसमें कैल्शियम मिलेगा, उसमें फ्रक्टोज मिलेगा, उसमें हार्मोन्स। ठीक है, हैलोरेडियोनिक एसिड वगैरह जो होते हैं ये सब आपके सेमिनल फ्लूइड के ये सब पार्ट होते हैं, हार्मोनल वाले पार्ट होते हैं, ये आपके सेमिनल फ्लूइड में मिलेगा। और इसके बाद सेमिनल फ्लूइड तो स्पर्म को पूरा ये वाइटिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई सेमिनल फ्लूइड वाइट कलर का है तो स्पर्म को ये वाइट कर देगा। और क्या कर देगा? ये स्पर्म में अपने फ्लूइड को डालेगा तो ये पूरा फ्लूइड नेचर का हो जाएगा। अब हम इसको स्पर्म ना बोल करके अब हम इसी को बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं इसको? सीमेन बोलते हैं। ठीक है, तो स्पर्म और सीमेन में आज अंतर क्लियर हो गया आपको। स्पर्म जो आता है वो टेस्टिस से आता है और स्पर्म में जब सेमिनल फ्लूइड को मिला दिया जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है? सीमेन। और सीमेन ही बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाता है, हमारे पेनिस के थ्रू निकलने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भरा हुआ है, अब आप बताओ स्पर्म भरा है कि सीमेन भरा है? सीमेन भरा होता है। क्या भरा होता है? इसमें सीमेन भरा होता है। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ से भी आती है इधर वाली। अरे भाई एक टेस्टिस यहाँ है, एक टेस्टिस यहाँ भी तो होगा। इस टेस्टिस से भी जो डक्ट आती है वास डिफरेंस, ये भी तो क्या बनाएगा? अपना क्या बनाएगी? क्या बनाएगी बेटा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी आपका सेमिनल वेसिकल, इसमें भी सीमेन भरा होगा। ठीक है, सीमेन भरा होगा। अब देखिए क्या होता है। अब होता ये है कि यहाँ पर हमारा होता है ये यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इस डायग्राम को दिखाएं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है ना तुम लोगों को, आज सारा कन्फ्यूज़न तुम्हारा दूर कर देंगे। अब देखिए सारा कन्फ्यूज़न हम कैसे दूर करेंगे। ये हमारी पेशाब की थैली है। पेशाब की थैली को हम लोग क्या बोलते हैं? पेशाब की थैली को यूरिनरी ब्लैडर क्या बोलते हैं इसको? ये देखो है यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये? यूरिनरी ब्लैडर। इसमें यूरिन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? यूरिन। ठीक है, ये देखो यूरिन भरा हुआ है, यूरिन भरा हुआ। अच्छा, ये यूरिन आया कहाँ से होगा? इसमें ऊपर से ऐसे नली आई होगी इसमें, ये देखो कहाँ से आई होगी, ज़रा साइड में हम बता दें। ये हमारी किडनी होती है। ठीक है, किडनी से क्या आते हैं? यूरेटर। क्या आता है? ये यूरेटर। ठीक है, यूरेटर कहाँ पे आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये भाई यूरेटर होते हैं ना, यूरेटर है। ये क्या है? किडनी है। ये यूरिनरी ब्लैडर है जो हमने यही दिखाया है, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो हमने ऊपर गए हैं नली, ये क्या है? यूरेटर है। ये कहाँ से लगी होगी? ऊपर कहीं किडनी से लगी होगी। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर। और ये ओपनिंग क्या कहलाती है? यूरेथ्रा। क्या होती है ये? यूरेथ्रा। इसका मतलब ये जो ओपनिंग है जो आप देख रहे हो ये है यूरेथ्रा। ठीक है, इसी के थ्रू हमारा
यूरिन बाहर जाएगा और यूरेथ्रा पे हमारा कमांड होता, क्या होता, कमांड। हम लोग इसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक भैया, कहीं पर मार्केट में आप फंसे हुए हो, बहुत तेज़ से सुसु आ गई तो क्या वहीं छोड़ दोगे? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, उसको दबाए रखने का काम करते हैं स्फिंक्टर से, जो यहाँ पे वाल्व लगा है, ताकि कहीं लीक ना कर जाए। लीक कर जाएगा तो बड़ी बेइज्जती है, पैंट वैंट सब खराब। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, यूरेथ्रा। अब यहाँ पर टेस्टिस है, ये देखो टेस्टिस है, इधर भी एक टेस्टिस होगा, राइट। टेस्टिस समझाने के लिए बता रहे हैं। ये टेस्टिस यहाँ पर, इसमें सारे के सारे क्या होंगे, बोलो, टेस्टिकुलर लोब्यूल, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और ये आते आते पूरा आ करके यहाँ पर ये बन जाएगा पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इधर से भी ऐसे आते आते यहाँ पर बन जाएगा ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर। क्या बन जाएगा? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बेटा बन जाएगा। ठीक, बहुत सही। अब देखो हम ये कहते हैं कि यहीं पर स्पर्म भरा है, क्योंकि ये सेमिनल वेसिकल है। ये क्या है? सेमिनल वेसाइकल है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल है। अब देखो क्या होता है, ये यूरेथ्रा जो है, ये यूरेथ्रा थोड़ा सा ऐसे बड़ा हो गया। ठीक है, मेल के केस में यूरेथ्रा बड़ा होता ना, फीमेल केस में यूरेथ्रा छोटी होती है। ये यूरेथ्रा बड़ा हो गया। ठीक, ये यूरेथ्रा हो गया बड़ा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ही है ये। ठीक, बस यूरेथ्रा जो छोटा था भगवान ने इसको खींच करके बड़ा सा बना दिया। अब देखो क्या होता है कि सेमिनल वेसिकल के नीचे हमने और ग्लैंड बताए थे। एक तो होता है प्रोस्टेट। क्या? प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट ग्लैंड बता दिया। उसके बाद क्या बताया था हमने? प्रोस्टेट के बाद ये हो गया प्रोस्टेट। उसके बाद हमने क्या बताया था? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये हो गया प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। अलग कलर से बना दे रहे हैं बल्बो यूरेथ्रल को, ये देखो। ठीक, तो ये आपका हो गया सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल हो गया। ओके, ठीक। अब देखो क्या होता है कि ये जो हमने बताया था, ये जो यूरेथ्रा है, ये जो बाहर भगवान ने निकाला है, ठीक, खींच करके इसी के ऊपर मांस की कवरिंग कर देते हैं और ऐसे इसे पीछे की तरफ ढकेल देते हैं, तो ये थोड़ा सा फूला हुआ पोर्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये फूला हुआ पोर्शन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते लगते हैं? पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पेनिस बोलते हैं। ठीक, ये देखो, ये पेनिस बोलने लगते हैं हम लोग इसी को। ठीक है, अगर ज़रा हम इसी को साइड से देखते हैं कि क्या, साइड से इसी को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर एक टेस्टिस हमको दिखता। ठीक, और इस टेस्टिस से ऊपर ऐसे आ करके ये हमारा ओपन होता बाहर की तरफ। ज़रा साइड से देखते हैं, ये देखो, अगर हम साइड से इसको दिखाते आपको, ये ऐसे दिखता। ठीक है, ऐसे ये बाहर की तरफ दिखता अगर हम साइड से देखते। यानी कि हम अपने डायग्राम को ऐसे सामने खड़े होकर के हम यहाँ से काट रहे हैं और आपको सामने से दिखा रहे हैं। ठीक, जो आपके एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया है वो ऐसे करके ऐसे काटा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे काटेगा तो इसमें एक पैर हमारा कट जाएगा, इसमें एक ही पैर हमारा दिखेगा। लेकिन अगर हम ऐसे डायग्राम को काटेंगे तो हमारे दोनों पैर पे फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों पैरों के बीच में ये हमारा है पेनिस। क्या है ये? हम लोगों का ये पेनिस। मेल का क्या है? ये पेनिस होता है। अब हम इसी को ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ये सब तो हम बता चुके हैं, यूरेथ्रल मीटस। अच्छा, इसी यूरेथ्रल मीटस के थ्रू क्या मेल क्या करता है? इसी के थ्रू यूरिन पास करवाता है। क्या पास करवाता है? यूरिन। ये देखिए, यूरिन बाहर आता है। क्या? यूरिन पास करवाता है। ठीक है, यूरिन पास। यूरिन कैसे पास करवाया? ठीक है, ठीक, यूरिन ट्यों 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 ट्यों, कहीं पर भी दीवार है तो मार दिया उसी पर। ठीक है, राम नाम सत्य है। ठीक, तो यूरिन पास करवाता। क्या पास करवाता है? यूरिन पास करवाता है। ये यूरिन पास हो रहा है। अब हम आपको बताएं, यूरिन का बाबू जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। ध्यान से सुनना, यूरिन का पीएच 6.8 होता है। और जो हमारा यहाँ स्पर्म भरा हुआ है, स्पर्म नहीं, यहाँ पर सीमेन कहना पड़ेगा। जो हमारा सीमेन होता है उसका पीएच 7.2 होता है। क्या होता है? 7.2
2 होता है। अच्छा ये बताओ, जो यूरिन होता है pH 6.8 यानी कि स्लाइटली एसिडिक होता है। कैसा होता है ये? स्लाइटली एसिडिक होता है। और जो हमारा सीमेन 7.2 यानी कि स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक या एल्कलाइन नेचर का होता है। अब ये बताओ, दिन भर में आप ज़्यादा स्पर्म निकालोगे या यूरिन निकालोगे? तो हम लोग ज़्यादा यूरिन निकालते हैं भाई, हमेशा कॉपुलेशन थोड़ी करेंगे हम, कैसी बात करते हो, हमेशा यूरिन नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो जब बार बार यूरिन निकालेंगे तो ये जो ट्रैक है हमारे अंदर, जो यूरेथ्रा का ट्रैक है वो कैसा होगा? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जब हमारी शादी हो जाएगी तब हमें उसको ज़रूरत पड़ेगी क्या? चिंटू मिंटू को पैदा करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? स्पर्म भेजना पड़ेगा कि नहीं वेजाइना में? तो जब यहाँ पर सीमेन आएगा इसी रास्ते से, पहले से यहाँ पर यूरिन लगा हुआ है, तो उस यूरिन को हमको पहले ख़त्म करना है, क्योंकि भगवान रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि यहाँ पर वो सीमेन भेज रहे हैं pH कितने वाला? 7.2 वाला। यहाँ पर ऑलरेडी चिपका हुआ है कौन सा? एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, इसमें हमारे जलन होने लगेगा। तो भगवान ने क्या किया, उसको, किसको? जो यूरिन का ट्रैक है, स्पर्म को रास्ता देने के लिए जो यूरिन का ट्रैक है उसको क्लियर करते हैं, यानी कि एसिड नेचर को पहले ख़त्म करते हैं। एसिड नेचर को ख़त्म करने के लिए कहते हैं किससे? आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से कहते हैं। किसको? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से कहते हैं कि बेटा तुम एक्टिवेट हो जाओ और अपने अंदर से एक हल्का सा फ्लूइड निकालो और इस पूरे ट्रैक को, इस पूरे रास्ते को क्या कर दो? न्यूट्रल कर दो। क्या कर दो? न्यूट्रल कर दो। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन में हेल्प करता है यूरेथ्रा के ट्रैक को। तो यूरेथ्रा का ट्रैक को क्या करता है? पूरा लुब्रिकेट कर देता है, यानी कि जो एसिड नेचर है उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए स्टार्टिंग में हमको, यानी कि इजैकुलेशन से पहले, स्टार्टिंग में, कॉपुलेशन के जस्ट स्टार्टिंग में, जब इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है, जब इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है तो वहाँ पर हम टिप पर देखते हैं कि वहाँ कुछ फ्लूइड सा निकला हुआ होता है। तो वो किसका सिक्रीशन होता है? वो सीमन नहीं होता है, वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है। ट्रैक को न्यूट्रल करने के लिए बाहर वो निकलता है। उसके बाद कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन करने के लास्ट में जो यहाँ से निकलेगा वो आपका सीमेन होगा, ठीक है, ओके। तो ये जब सीमेन निकल जाएगा उसके बाद देखिए, कभी भी मेल के केस में सीमेन निकलने के बाद यूरिन जल्दी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीमेन निकला हुआ है, pH 7.2, यूरिन कितना भी लगा हो लेकिन यूरिन निकलेगा नहीं आपका, ठीक है। अगर यूरिन नहीं निकलेगा, यूरिन निकलेगा कब? तब जब ये धीरे धीरे स्पर्म का आपका यहाँ से इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तब जा कर के आप यूरिन पास कर पाओगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एसिड और बेस से बचने के लिए भगवान ने ये सब टेक्नोलॉजी लगाई है तामझाम, समझ रहे हो। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भगवान ने मेल के केस में ये जो आपका यूरेथ्रा है, इसी के थ्रू पेशाब भी निकल रहा है, यूरिन भी निकल रहा है, इसी के थ्रू स्पर्म भी निकल रहा है, मतलब एक ही ट्रैक दोनों का काम कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी काम कर रहा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी काम कर रहा है। कौन? यूरेथ्रा। लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता है। फीमेल के केस में यूरेथ्रा खाली और खाली यूरिन निकालने का काम करेगा और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम कौन करेगी? वजाइना करेगी। यानी कि वहाँ पर अलग अलग होल होते हैं, यहाँ पर हमारे एक ही होल है, एक ही ट्रैक है। फीमेल में अलग अलग क्या होते हैं? ट्रैक होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए अलग, यूरिन के लिए अलग, रिप्रोडक्शन के लिए अलग। लेकिन हमारे मेल में क्या होता है? हम लोगों के केस में यहाँ पर एक ही ट्रैक होता है। तो नोट करके पॉइंट लिखेंगे कि यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा फंक्शन एज बोथ रिप्रोडक्टिव एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी काम करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है किसमें? मेल के केस में। लेकिन जबकि एक फीमेल में ऐसा नहीं होता है। अब आपको समझ में आया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भगवान ने क्यों दिया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसलिए दिया क्योंकि रास्ता को क्या करना था? न्यूट्रलाइज करना था। अच्छा, ये जो प्रोस्टेट है,
ये प्रोस्टेट, अब देखिए ये है, सपोज कीजिए ये नली है पूरी, प्रोस्टेट इसी पर ऐसे है। जब ये प्रोस्टेट का साइज़ बुढ़ापे में धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो इस पर ये पकड़ बनाने लगता है, इस यूरेथ्रा पर, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, जब ये फूलने लगता है तो इस पर पकड़ बनाने लगता है। इसी कारण जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हैं, ठीक है, जब हम अपने बाबा को पकड़ा करके बैठाते हैं, हम लोग तो 5 सेकंड में छुट्टी ले लेते हैं, यूरिन करके कहीं पर दीवार में मार दिए, छुट्टी हो गई हमारी, ठीक। लेकिन जब बाबा को पकड़ के बैठाते हैं तो बड़ी गुस्सा लगती है, बाबा 10 मिनट से अपना काम जारी रखे हैं, बाबा क्या कर रहे हैं। अरे भाई, बाबा की भी प्रॉब्लम तो सुनो। बाबा की प्रॉब्लम ये है, एज ज़्यादा हो जाने के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड उनका फूल चुका है। प्रोस्टेट ग्लैंड फूलने की वजह से इस यूरेथ्रा पर दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से यूरिन जो फ्लो के साथ आना चाहिए था वो टपक 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 के आ रहा है, ठीक है। वो नहीं टपक टपक के पसीना, हाय पसीना टूट गया है, गर्मी तो है ही है, ये देखो पसीना निकल रहा है, ठीक। तो क्या होता है, उस पर दबाव बनने के कारण जो यूरिन कैसे आता है, टपक टपक के आता है। तो इसीलिए बुढ़ों में या जो हमारे दादा लोग हैं या इनकी एज ज़्यादा हो गई, उनमें बहुत लेट होता है यूरिन। किसी किसी में क्या हो जाता है, ये प्रोस्टेट का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि उनको पेशाब ही नहीं होता है, डायलिसिस करनी पड़ती है उनको, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक। होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जो ना समझ में आएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर पूछेंगे उन सारे क्वेश्चंस को, या डायरेक्ट हमको कॉल करेंगे 9473799517 पर, ठीक है। नहीं तो फिर वही बताए ना, या तो गरीब रहो, गरीब के घर में ही पैदा हुए, गरीब के निपट जाओ, या तो कटोरा ले लो या तो बुक ले लो। अब रास्ता तुम्हारा है, तुमको क्या चूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।